मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर 1 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को ज्यादा मुतासर कर रही है। पंजाब भर में 5000 से ज्यादा बच्चे मुहलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 1 से 10 साल की उम्र के 66 बच्चों में कोरोना की तशखीस हुई है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तक से बात करने के लिए। अब तक ये इत्तलात नहीं थी कि वायरस बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, तीसरी लहर आई है और अब तशवीश मजीद बढ़ गई है। जी शुक्रिया जी मुझे ऑनलाइन लेने का। इस तरह है जी कि ये नहीं है कि पहले या दूसरी लहर में बच्चे मुतासर नहीं हो रहे थे और तीसरी लहर में मुतासर होना शुरू हो गए हैं। जी पहले और दूसरी लहर में भी बच्चे मुतासर हो रहे थे, लेकिन बच्चे चूंकि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो हम उनको एज अ कैरियर लेते हैं कि जी ये तो इनको लग जाता है, लेकिन इनमें चूंकि साइन सिम्टम्स नहीं होते और ये दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरी लहर में चूंकि स्कूल खुले थे और किसी एक स्कूल में अगर पॉजिटिव केस आ जाता है तो फिर पूरे स्कूल को वैक्सीनेट करते थे, या जहां जहां भी आप जाते हैं उनकी सैंपलिंग ज्यादा हो रही है तो उस वजह से थोड़ा सा हमें उसमें ज्यादा नजर आ रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊं जी, हमारे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर ने कुछ दिनों पहले डिस्ट्रिक्ट सवाबी में एक सर्वे किया है, एक रिसर्च की है बच्चों के दौरान, बच्चों में, और तकरीबन कोई 240 का सैंपल लिया था उन्होंने और उन्होंने एंटीबॉडीज की है बच्चों में 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में। तो 23% जो बच्चे हैं उनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई है। इसका ये मतलब है कि इन बच्चों को कोरोना हुआ है और उसके बाद वो ठीक हो गए हैं और उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। लेकिन चूंकि ये बच्चे ज्यादातर, हम यही कहते हैं कि जितनी उम्र ज्यादा होती है उतना कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है, जितनी उम्र कम होती है उतना कोरोना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कोरोना होता नहीं है। कोरोना उस बच्चे को हो जाता है लेकिन उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। तो ये बच्चे चूंकि ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं कि ये जो डायग्नोज नहीं होते एट दैट मोमेंट, तो ये कैरियर का काम करते हैं, ये अपने बड़ों को लगा सकते हैं। तो ये एक तशवीश की बात होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जी बड़ों को बच्चों से अलहदा रखें और ज्यादा एहतियात करें और जो भी एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल किया जाए। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या कोई खास एहतियाती तदाबीर हैं या फिर उनके लिए भी वही SOPs हैं जो कि बड़ों को फॉलो करने हैं? जी बच्चों में अब एक तो ये था कि स्कूलों में एहतियाती तदाबीर थी जो मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं अप्लाई की गई। फिर ये जो अब जिस तरह स्कूलों को बंद किया गया है, बिकॉज बच्चे एक स्कूल में 6-7 घंटे के दौरान वो एक कमरे में होते हैं और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हो तो जो वायरस का कंसंट्रेशन है उस कमरे में, उस एयर में, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर 2 बच्चे या 3 एसिम्प्टोमेटिक बच्चे भी हो तो वो सबको ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक जरूरी एहतियाती तदबीर तो ये है कि जहां भी कमरों में आप हो वो कमरे वेंटिलेटेड होने चाहिए, उसकी खिड़कियां खुली होनी चाहिए ताकि उसमें हवा आ जा सके, ताकि जो एयर में एसिम्प्टोमेटिक बच्चे जो है वो जो हवा में वायरस छोड़ रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन इतनी ना बढ़ जाए कि उससे बाकी बच्चों को वो वायरस लग जाए और वो आगे फर्दर उसको। एक तो ये है। दूसरी कोशिश ये करें कि जी बच्चों को बड़ों से दूर रखें, मतलब जितना वो बड़ों से दूर रहेंगे तो ये चांसेस कम हो जाएंगे कि वो बड़ों को ये ट्रांसफर कर सकेंगे। और सबसे बेहतरीन जो इस वक्त जरूरी है और जिस पर हम सबको कंसंट्रेट करना चाहिए पूरे मुल्क में, वो ये है कि अगर हम सारे 60+ हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो यही वो रिस्क ग्रुप है जो जिनकी ज्यादा एडमिशंस होती है अस्पतालों में। 90% बेड्स पर आपको यही लोग नजर आएंगे, डेथ भी इन लोगों की ज्यादा होती है। तो अगर हम इस ग्रुप को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे अस्पतालों पर जो लोड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और चूंकि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक होता है तो वो इतनी ज्यादा वरी होने की उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।